आज के इस लेक्चर में हम चार्जिंग जैक के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स को हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ चार्जिंग जैक एंड पिन आउट डिटेल्स, और दूसरा यूएसबी केबल की हिस्ट्री। ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मोबाइल में अधिकतर फॉल्ट चार्जिंग सेक्शन से होती है। यदि हमें इसके पिनों की डिटेल की पूरी जानकारी होगी तो हम इसको और अच्छी तरह से रिपेयर कर सकेंगे और इसमें आने वाली फॉल्टों को दूर कर सकेंगे। देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट में नॉलेज देने की जो परंपरा है उसमें हम ये चाहते हैं कि जब हमारे इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट निकले तो वो इस हद तक आत्मविश्वास से भरा हो कि उसको लगे नहीं, हम रिपेयरिंग का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चलिए अब हम इस लेक्चर के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग नोकिया 1600 जो एक टाइम मार्केट में बहुत लंबे टाइम तक मार्केट में छाया रहा, इन सेटों का हार्डवेयर बहुत अच्छा होता था। अगर हम इसके चार्जिंग पिन को देखें तो ये इसकी ग्राउंड पिन है, ये इसकी पॉजिटिव पिन है और ये चार्जिंग कनेक्टर है। इसी तरह ये इसकी सॉफ्टवेयर पिन है और ये इसका सॉफ्टवेयर कनेक्टर है जहाँ से हम रिंगटोन वगैरह सेंड कर सकते थे। ये इसका हैंड फ्री पिन है और ये इसका हैंड फ्री कनेक्टर है। ये बहुत शुरुआत का कनेक्टर है। इसमें केवल दो मेन पॉइंट पॉजिटिव और नेगेटिव हैं जिसकी सहायता से हम सेट को चार्ज करते थे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो LG 3500 टाइप के कनेक्टर आ जाते हैं। इसमें 5 पिन, 7 पिन और 12 पिनें भी होती हैं। अगर आप चाइना के सेटों में देखें तो उसमें 4 या 5 पिन होती हैं। सैमसंग के सेटों में ज़्यादातर 7 पिन और 12 पिन आपको मिलेंगे। इन हर पिन का अपना महत्व है। अब हम आपको 3500 की पिन डिटेल देते हैं। 3500 में जो नॉर्मल 5 पिन का कनेक्टर होता है, इसमें एक पिन ग्राउंड होती है, एक प्लस VCC होती है। ये चार्जिंग पिनें हैं। इसकी सहायता से इन पिनों की सहायता से हैंडसेट चार्ज होता है। इसके बाद 2 पिनें DM प्लस और DP माइनस होती हैं। ये डेटा ट्रांसफ़र की पिनें होती हैं। जो सबसे मेन पिन इसमें होती है उसको ID पिन कहते हैं। ID पिन का काम क्या है? जब हम चार्जर को कनेक्ट करते हैं हैंडसेट में तो ID पिन एक कमांड CPU को भेजता है और ये सूचित करता है कि हैंडसेट में चार्जर कनेक्ट हो गया है। अगर आप देखें तो हम लोग हैंडसेट में OTG केबल भी लगाते हैं। तो मोबाइल को पता कैसे चलता है, वो इस पिन की सहायता से पता चलता है। ये एक टाइप की कमांड पिन है जो ये पिन ID पिन अपना कमांड CPU की भेजती है और बताती है कि चार्जर कनेक्टर में इन हो गया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पिन है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाहेंगे कि जब आप कोई भी हैंडसेट में कनेक्टर लगाते हैं तो ज़्यादातर हम लोग पास ये शिकायत आती है कि उसमें डेटा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है या चार्जिंग स्लो हो रही है। तो इसका मेन कारण ये है कि अधिकतर रिपेयर करने वाले इसमें प्लस और ग्राउंड पिन जो चार्जिंग करती है उसको बना देते हैं, लेकिन DM प्लस और DP माइनस पिन को छोड़ देते हैं या ID पिन को प्रॉपर कनेक्ट नहीं करते हैं। साथियों, इन पिनों की बहुत ज़रूरत होती है। यदि आप इन पिनों को हैंडसेट में कनेक्ट नहीं करेंगे तो चार्जिंग स्लो होगी। इन पिनों के प्रॉपर कनेक्ट होने पर हैंडसेट में चार्जिंग प्रॉपर होगी। कभी आप देखिए कि आपके यहाँ कस्टमर आता है और शिकायत करता है कि इसमें चार्जिंग स्लो हो रही है, तो
तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि 50 से 60% फॉल्ट चार्जिंग कनेक्टर से होती है, और आप चार्जिंग कनेक्टर में केवल चार्जिंग पिन ना जोड़ के डेटा पिन और आईडी पिन को भी जरूर जोड़िए। इससे हैंडसेट प्रॉपर चार्ज होगा और कस्टमर आपके काम की तारीफ करेगा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक नए कनेक्टर टाइप सी के बारे में मैं कुछ बताता हूँ। टाइप सी कनेक्टर की अगर हम बात करें तो अगले 20 साल तक इसी जगह कोई नहीं ले पाएगा। ये भविष्य का कनेक्टर है। इसके बारे में वैज्ञानिकों ने ये भविष्यवाणी की है। टाइप सी कनेक्टर इतना एडवांस है कि केवल हेडफोन जैक को छोड़कर इसको हम यूज़ कर सकते हैं USB 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 HDMI केबल की तरह, ऑडियो जैक, पावर और इथरनेट कनेक्टर एक्सेट्रा। इसका मतलब इस केबल के बहुत सारे यूज़ हैं। यहाँ पे ये मैंने इसका डायग्राम दिया है कनेक्टर का। इस कनेक्टर की अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 12 रो की 2 पिनें हैं, मतलब ये 24 पिन कनेक्टर है। और यहाँ पे हर पिन का अपना महत्व है। D+, D- 2.0 USB से 2.0 USB के लिए यूज़ होता है, और 2.0 USB में जितना ट्रांसफ़र होता है उसको करता है। TX1+, RX1+, ये 2 पेयर दिए हैं। ये 10 गीगाबिट पर सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें हर पिन का अपना महत्व है। ये देखिए USB 3.1 सुपर स्पीड 10 गीगाबिट पर सेकेंड। ये जो 2 पेयर हैं ये इस स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। अभी मैं आपको आगे डिटेल दूंगा कि USB 1, USB 2 और USB 3 में कितना मैक्सिमम डेटा ट्रांसफ़र हो सकता था। ये मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा। इसकी CC2 पिन जो आप देख रहे हैं ये USB पावर डिलीवरी कम्युनिकेशन के लिए है, और जो SBU1 पिन है ये सेकेंडरी बस के लिए है। आइए हम इसके कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आगे देखते हैं। टाइप सी कनेक्टर USB 3.1 10 गीगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकता है और 100 वाट तक चार्जिंग कर सकता है। टाइप सी कनेक्टर के कारण अब चैलेंज इंजीनियर्स के सामने है कि PCB डिज़ाइन करते समय इस कनेक्टर की इतनी सारी पिनों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उपयोग करें। टाइप सी कनेक्टर में 12 लाइनें एक बार में बहुत सारे काम करती हैं। जैसे टाइप सी 4 डिस्प्ले पोर्ट लेंस को ले जा सकता है, या USB 3.1 के साथ 2 डिस्प्ले पोर्ट्स को पोर्ट लेन को ले जा सकता है, और साथ ही USB 2 और USB PD पावर डिलीवरी वाली पिनें। इसके साथ ही इसमें HDMI, PCI एक्सप्रेस और बहुत सारे डिफरेंट स्टैंडर्ड इंटरफेस भी इसमें मिक्स किए गए हैं। ये कनेक्टर इतना एडवांस है कि इंजीनियर्स के सामने एक चुनौती है कि जब वो PCB लेआउट डिज़ाइन करें तो इतनी सारी पिनों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और आपको एक PCB में बहुत सारे PCB के बहुत ज़्यादा उपयोग आपको मिल सके। इसको भविष्य का कनेक्टर गलत नहीं कहा गया है। आने वाले हैंडसेटों में आपको इस कनेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज़ मिलेगा। तो इस कनेक्टर को लगाना थोड़ा टफ जरूर है, लेकिन ये डेटा ट्रांसफ़र वगैरह बहुत प्रॉपर डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड इसमें बहुत हाई है, साथ ही ये चार्जिंग भी फास्ट करता है। आइए अब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। USB 1.0 जो है 1996 में जारी की गई थी। USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। इसमें डेटा ट्रांसफर स्पीड 1.5 Mbit पर सेकेंड थी। ये उस टाइम मैक्सिमम डेटा ट्रांसफर स्पीड थी 1996 में जब जारी हुआ था। USB 2.0 2000 में जारी किया गया था
और इसमें डेटा ट्रांसफ़र स्पीड 480 मेगाबिट पर सेकेंड थी। इसके बाद USB 3 2008 में जारी हुई और इसमें डेटा ट्रांसफ़र स्पीड 5 गीगाबिट पर सेकेंड थी। तो अगर आप देखें तो USB 1.0 1600, USB 2.0 3500 जैक और USB 3.0 टाइप सी जैक है। जैसे जैसे एक केबल में ट्रांसफर स्पीड बढ़ती गई, उसी ट्रांसफर स्पीड को हम लोग जैक में कन्वर्ट करते गए। उसी ट्रांसफर स्पीड को यूज़ करते हुए हमने जैक में ऐसे चेंजेस किए कि हैंडसेट्स में या कंप्यूटर में जहाँ भी हम लोग ये जैक लगाएं वहाँ पे डेटा ट्रांसफर आपको बहुत हाई मिले। तो ये एक चार्जिंग पिन की छोटी सी डिटेल मैंने आपको इस लेक्चर में दी है। आपको ये कैसा लगा? ये लेक्चर पसंद आया कि नहीं, कृपया मुझे ज़रूर सूचित करें। धन्यवाद।